देवादिदेव शास्त्रीश प्रभु महावीर के चरण कमलों में कोटिशय वंदन नमन करने के उपरांत गुरु चरणों में रहकर जो कुछ भी ज्ञान अपनी स्वल्प बुद्धि में ग्रहण कर पाए हों वो आप सभी के समक्ष रखने का प्रयास करूंगी। जिनवाणी का प्रसंग आप श्रवण कर रहे हैं। आगमों में 11 अंग, उसी में से 7वां अंग श्री उपासक दशांग सूत्र का वर्णन आपके समक्ष चला हुआ है, जिसके माध्यम से तत्वों की चर्चा आप श्रवण कर रहे हैं और जिसके अंतर्गत कितने तत्व हो गए जी? 7वां तत्व निर्जरा तत्व और निर्जरा तत्व के भी जो 12 भेद हैं उसमें से 7वां भेद आप श्रवण कर चुके और आज आपका आ रहा है 8वां तत्व। कौन सा है? हाँ 8 हो गए। 9वां वेयावृत्य। वेयावृत्य तप 9वां तप है वेयावृत्य तप। वेयावृत्य का तात्पर्य क्या है? वेयावृत्य का तात्पर्य है सेवा करना। वेयावृत्य तप हमें बताता है कि हमें जीवन के अंदर अपने से बड़ों की क्या करनी चाहिए? सेवा करनी चाहिए। केवल बड़ों की सेवा नहीं करनी है, जो विद्यार्थी हैं उनकी भी सेवा करनी है, जो बीमार हैं, रुग्ण हैं, जिन्हें भी हमारी सेवा की आवश्यकता है उन सबकी क्या करनी चाहिए? उन सबकी सेवा करनी चाहिए। बड़ों की सेवा तो करनी ही है, लेकिन उसके साथ साथ छोटों की सेवा भी यदि उन्हें आवश्यकता है तो हमें क्या करनी है? हमें उनकी सेवा करनी है। हम उनकी सेवा करेंगे तो आत्मा का उत्थान होगा। शमन भगवान महावीर स्वामी से पूछ लिया था कि सेवा करने से क्या लाभ होता है। प्रभु ने फरमाया कि सेवा करने से तीर्थंकर नामकरम गोत्र का उपार्जन होता है। यदि शुद्ध भावों से सेवा की जाए तो हम तीर्थंकर गोत्र तक का उपार्जन कर लेते हैं। लेकिन कहना बहुत सरल है, सेवा करना और सेवा करवाना दोनों ही क्या है? दोनों ही मुश्किल है ना। करना भी आसान नहीं और करवाना भी, क्योंकि हर किसी को ना तो सेवा करनी आती है ना हर किसी को सेवा करवानी आती है। जब सेवा करवानी है तो हमें भी क्या करना पड़ता है? सहज होना पड़ता है, सरल बनना पड़ता है। सामने वाले को यदि वो आपकी सेवा कर रहा है, आपका कोई कार्य कर रहा है और कितना भी अच्छा कार्य करे और आप उसमें हर बार कमी निकालेंगे तो क्या होगा जी? एक बार कमी सुनी जाएगी, दूसरी बार सुनी जाएगी, तीसरी बार सुनी जाएगी। अरे भाई जब कमी ही निकालनी है तो क्या करो? ना करो। फिर तो ना करना ही ज्यादा बेहतर है। तो सेवा करवानी भी आसान नहीं और सेवा करनी भी। आज का युग तो कैसा हो गया है? कैसा युग है आजकल? अभी सुन रहे थे ना, वृद्धाश्रम क्या मिलता है बच्चों को? सौभाग्यशाली हैं वो लोग, वो बुजुर्ग सौभाग्यशाली हैं कि जो अपने घर में तो रह रहे हैं। लेकिन आजकल के बच्चे तो ऐसे हो गए हैं कि सेवा के नाम पर क्या करते हैं? जब सेवा का समय आता है तो उन्हें कहां छोड़ आते हैं जी? वृद्धाश्रम में छोड़ आते हैं। क्यों छोड़ आते हैं? क्योंकि सेवा करना बस की नहीं है। आप भूल जाते हैं, हमें याद ही नहीं रहता कि आज जो वृद्धाश्रम हमारे माता पिता के लिए है, कल वही वृद्धाश्रम किसके लिए होगा? होगा या नहीं होगा? जो हम अपने बड़ों के लिए कर रहे हैं, कल वही हमारे साथ भी घटित होगा। आज हम बड़ों की सेवा बिल्कुल भी करना नहीं चाहते हैं और भूल जाते हैं कि जो बड़े हैं। आज हम क्या करते हैं? तिजारा जी जाना है जी, महावीर जी जाना है, खाटू श्याम जी जाना है ना। बहुत से लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने नियम बना रखा है कि हर महीने कहाँ जाना है? दर्शन करने जाना ही जाना है। कोई फिक्स अपनी जगह बना रखी है, एक तो फिक्स ही बना रखी है, 2 भी चले गए, 3 भी चले गए तो कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, जाते हैं ना। बहुत से सुने होंगे, देखे होंगे और आप में से भी होंगे जो जाते होंगे, लेकिन भूल जाते हैं
कि वो तीर्थ हमें कुछ नहीं देगा यदि हम घर के तीर्थों की सेवा नहीं करेंगे, घर के तीर्थों की पूजा नहीं करेंगे। आप घर के तीर्थों की पूजा करेंगे तो वो तीर्थ भी हमें सब कुछ देगा, और घर के तीर्थों की पूजा नहीं करेंगे तो वहां भी कुछ मिलने वाला नहीं है। आप किसी वृक्ष को यदि सींच रहे हैं, किससे? गर्म पानी से, तो क्या उस वृक्ष के ऊपर फल फूल शाखाएं उत्पन्न होंगी? होंगी जी? नहीं होंगी। क्यों? क्योंकि उसकी जड़ जल जाएगी। गर्म पानी डालने से जड़ क्या होगी? जल जाएगी, और जब जड़ जल जाएगी तो आगे सब कुछ कैसे प्राप्त होगा? हमारे घर के जो बुजुर्ग होते हैं वो क्या हैं? वो हमारे घर की जड़ होते हैं। यदि हमारे बुजुर्ग रो रहे हैं, यदि हमारे बुजुर्ग परेशान हैं, और आप इधर उधर बाहर जा रहे हैं, मंदिरों में जा रहे हैं, स्थानक में जा रहे हैं, सामायिक कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, तो वो कोई पूजा पाठ हमारा कुछ भी करने वाला नहीं है। क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? पहले घर के तीर्थों की पूजा करो और उसके बाद बाहर के तीर्थ पर जाओ। तो कहते हैं ना, घर से यदि खा के जाओ तो बाहर भी मिलता है, घर से भूखे चले जाओ तो बाहर भी नहीं मिलता। तो यही हाल यहाँ का है। घर से यदि कुछ मिलेगा, माता पिता का आशीर्वाद मिलेगा, तो भगवान का आशीर्वाद भी मिलेगा, और माता पिता का आशीर्वाद नहीं मिला तो भगवान का आशीर्वाद भी प्राप्त नहीं होता। भगवान माता पिता का आशीर्वाद क्या है? जितनी भी बलाएं हैं वो सब बलाएं क्या हो जाती हैं? टल जाती हैं। यदि माँ सच्चे मन से दुआ दे दे तो आपकी जितनी बलाएं हैं वो सारी बलाएं समाप्त हो जाएंगी, टल जाएंगी। तो हमें क्या करना है? हमें ये ध्यान रखना है कि पहले घर के तीर्थों को पूजें, उनकी सेवा करें। घर में माता जी को नाश्ते की आवश्यकता है, वो बीमार हैं, पिताजी बीमार हैं, और आपने बोला कि नहीं प्रवचन का समय है, मैं तो कहाँ जाऊंगा, मुझे तो प्रवचन में जाना है, और इस समय मुझे तो सामायिक करनी है। तो उस सामायिक का कोई लाभ? घर में आपके माता पिता तड़प रहे हैं, उनको आपकी आवश्यकता है, और आप उन्हें छोड़कर उपाश्रय में आ रहे हैं। क्यों? महाराज जी को मुंह दिखाने के लिए कि हम उपाश्रय में आए हैं, हमने प्रवचन श्रवण किया है, या अपने नाम के लिए, अपनी शोहरत के लिए यदि हम उपाश्रय में आ रहे हैं तो उसका कोई लाभ? आप ये तो कर सकते हो कि मुझे उपाश्रय में जाना है। आप यदि अपने जो आपकी व्यवस्थाएं हैं उसका टाइम थोड़ा इधर उधर कर ले तो मैं वहां पर आऊं, तो यदि वो चाहे और वो ऐसी व्यवस्था बनाए तो आप क्या करें? आप दोनों कार्य करें। लेकिन यदि उनका वही समय है और यहाँ का भी वही समय है, तो पहली आपकी प्रायोरिटी क्या है? आपकी प्राथमिकता क्या है? क्या है? हाँ, पहले घर में देखें, फिर यहाँ पर देखें। तो धर्म भी जब भी काम करता है पहले व्यवहार तो आए। यदि आपके अंदर व्यवहार ही नहीं आया तो धर्म कहाँ से आएगा? अरे आपको यही नहीं पता है, जिन माता पिता ने हमें जन्म दिया, पाल पोस कर इतना बड़ा किया, आज जो कुछ है वो किस लिए है? आजकल के बच्चे क्या कहते हैं? पिताजी का बहुत अच्छा बिजनेस है, अच्छा व्यापार चला रखा है, और वो व्यापार बड़े होने पर किसको सौंप देते हैं? पुत्र को सौंप देते हैं। और पुत्र व्यापार में जब घुसता है तो क्या कहता है? क्या कहता है? क्या कहते हैं? किया ही क्या है? अगर मैं होता, अब मैं अपने तरीके से चलाऊंगा और फिर देखूंगा कि ये व्यापार कितनी तरक्की करेगा। जब जमाना पड़े ना तो पता चले कि पिताजी ने कितनी मेहनत की है, दिन रात कैसे उन्होंने परिश्रम किया है इस बिजनेस को खड़ा करने में, इस व्यापार को खड़ा करने में। लेकिन नहीं, हमें तो उनकी जो हमारी मेहनत है उनकी मेहनत का कोई मोल, क्योंकि हमें क्या लगता है कि हम सुपर इंटेलिजेंट हैं, हम इतने बुद्धिमान हैं कि हमारे जैसा बुद्धिमान कोई भी व्यक्ति नहीं है। लेकिन ध्यान रखें कि जो आज हम अपने बड़ों के साथ कर रहे हैं, आने वाले समय में यदि आपने अपने माता पिता की सेवा की है तो आपके बच्चे आज आपकी उतनी सेवा नहीं कर रहे जो आपने अपने माता पिता की कर दी। क्यों?
क्योंकि वातावरण ही ऐसा हो गया है। आजकल बच्चे सेवा करना ही नहीं चाहते, लेकिन फिर भी कर रहे हैं। और जो सेवा नहीं कर रहे तो उनका क्या हाल होगा जी, क्या हाल होगा? अभी तो उन बच्चों के लिए सब कुछ छोड़ देते हैं। अभी तो कहते हैं कि बच्चे पहले हैं, अब कब तक इनके साथ लगे रहें। और जब वो बच्चे उन्हें छोड़ कर जाते हैं या उन्हें वृद्धाश्रम में छोड़ आते हैं, तब लगता है कि ओहो, इन बच्चों के लिए इतना कुछ किया। फिर आते हैं, फिर बैठते हैं, फिर रोते हैं, फिर बिलखते हैं। लेकिन उस रोने बिलखने का कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि जो कर्म हमने किए हैं वो हमारे कर्म ही हमारे आगे आगे आ रहे हैं। एक व्यक्ति जिसकी शादी हुई, वाइफ घर में आ गई, कुछ समय तक ठीक रहा, धीरे धीरे एक बेटा भी हो गया। अब बेटा हो गया, धीरे धीरे वो बच्चा बड़ा हो रहा है, और इधर वाइफ जो थी, उसकी पत्नी जो थी, वो रोज किल करती है कि ये मेरे को इसके साथ नहीं रहना, अपने पिताजी को कहीं छोड़ दो। अब वो कहता, भगवान एक एक तो है, अब मैं अकेला, कोई और सेवा करने वाला नहीं, मैं कहां छोड़ कर आऊं? मैं नहीं जानती। रोज रोज खांसी करते रहते हैं, परेशान करते रहते हैं। चलो बाबा जी को बोल देता हूं कि घर के बाहर बैठ जाया करे, क्योंकि बुढ़ापे में आके तो ना तो वो घर में अच्छे लगते, ना वो दुकान पर अच्छे लगते। दुकान पर क्यों अच्छे नहीं लगते? कि पापा जी दुकान पर आएंगे तो टोका टाकी करेंगे, और घर में रहेंगे तो बहू को टोकेंगे। तो वो कहते हैं कि भगवान मैं बोल देता हूं कि बाहर बैठ जाया करेंगे और शाम को घर आ जाया करेंगे, पार्क में टाइम निकाल लिया करेंगे। अब पार्क में निकाले तो लोग पूछते हैं कि भाई क्या बात है, आप सारा दिन बाहर बैठे रहते हो, काम पर नहीं जाते, वो भी एक परेशानी। अब धर्म पत्नी की फिर लड़ाई, कहती है काम करो, बाबा जी को ना तीसरी मंजिल बिठा दो, तीसरी मंजिल बिठा दो, जो कुछ उनको चाहिए होगा वो वहां छोड़ देंगे, वहां दे आया करेंगे। ठीक है, पतिदेव ने क्या किया, उनको तीसरी मंजिल बिठा दिया। अब पतिदेव सोच रहे हैं बाबा जी बुजुर्ग हैं और उनसे लेने के लिए कुछ आना तो बनेगा नहीं, एक काम करता हूं। उनकी धर्मपत्नी ने कहा बाबा जी को एक टल्ली दे आओ। टल्ली मतलब घंटी जो मंदिरों में बजती है, बजाते हैं ना हाथ में पकड़ के, कहते एक टल्ली दे आओ, जब बाबा जी को कोई चीज चाहिए होगी तो वो क्या कर देंगे, टल्ली बजा देंगे, और वो टल्ली की आवाज सुनकर मुन्नू जाकर सामान दे आएगा। ठीक है, अब वो रख दी बाबा जी के सिरहाने। 3 समय पे जो भोजन का समय है पहुंच जाता है, आगे पीछे कोई इमरजेंसी हुई तो वो बाबा जी टल्ली बजा देते हैं। एक दिन की बात, पूरा दिन हो गया, आज टल्ली की आवाज नहीं आई। कमाल हो गया, क्योंकि जब भी कोई नई व्यवस्था की जाती है 2-4 दिन उसका ध्यान रखा जाता है, और उसके बाद क्या कर देते हैं, बोलना शुरू हो जाते हैं। शुरू में तो बहुरानी ने तीनों समय पर भोजन इत्यादि पहुंचा दिया, लेकिन धीरे धीरे लापरवाही शुरू हो गई। अब रूटीन बन चुका था कि जब अब जिसको खाना है उसे तो भूख लगेगी ही। अब उनको भूख लगती है, समय होता है, वो घंटी बजा देते हैं, अब खाना आ जाता था। लेकिन आज तो पूरा दिन हो गया, घंटी नहीं बजी, ये क्या? बहुरानी सोच रही है, लेकिन इतना कष्ट नहीं किया कि ऊपर जाकर बाबूजी से पूछा। शाम का समय हुआ, पतिदेव घर आए। बोली पतिदेव आज तो बाबा जी ने कोई घंटी नहीं बजाई, कोई चीज नहीं मांगी, तो भगवान क्या तुम उनको कुछ देकर आई? मैं तो तब दे के आती ना जब वो घंटी बजाते, घंटी नहीं बजाई उन्होंने। अब बेचारा क्या करे, क्या करे भाई? वो कहते हैं आजकल तो वो पतिदेव ना सैंडविच बन जाते हैं, है ना। अब वो किसके बीच में बन गया? एक तरफ पत्नी है, एक तरफ पिताजी हैं। अब बेचारा करे तो करे क्या? इसकी सुने तो मरा, उसकी सुने तो मरा। अब शाम का टाइम है, जब उसको पता चला उसने सोचा कि जाकर ऊपर देख कर तो आऊं, और ऊपर पहुंचे, और ऊपर पहुंचकर देखा बाबा जी के मुंह से तो आवाज भी नहीं निकल रही। क्यों नहीं निकल रही? क्यों नहीं निकल रही? भूख लग रही है, प्यास लग रही है, आज तो पूरा दिन हो गया, ऊपर कुछ आया ही नहीं। पिताजी क्या बात है, आज आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आज आपने घंटी नहीं बजाई। बेटा आज तो घंटी ही नहीं थी। क्या कहा?
पता नहीं मेरी घंटी कहाँ चली गई। चारों तरफ देखा, बेटे ने घंटी कहीं दिखाई नहीं दी। पिताजी घंटी कहाँ चली गई, ऐसे कैसे हो सकता है? मुझे नहीं पता। कोई आया था ऊपर? और तो कोई नहीं आया, बस वो मुन्ना आया था। अच्छा, मुन्ना आया था। अब नीचे गए, मुन्ने को पूछा, मुन्ने को बुलाया कि मुन्ना तुम ऊपर गए थे? हाँ गया था। दादाजी के पास खेलने? हाँ गया था। तो तुम दादाजी की घंटी तो नहीं लाए? हाँ लेकर आया हूं। क्यों लाए हो? अरे बेटा तुम्हें तो पता है दादाजी को वो घंटी चाहिए होती है। पिताजी कमाल करते हो, अब आपने बाबा जी को घंटी दे दी। बाबा जी सारा दिन घंटी बजाते रहते हैं। अब घंटी बजाते बजाते टूट जाएगी, जब आप बूढ़े हो जाओगे तो मैं आपको क्या दूंगा? ओहो, दिमाग की घंटी अभी तो बाहर की बज रही थी, अब दिमाग की घंटी बजी। बात तो बिल्कुल सही है। जब कल को हम बूढ़े हो जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? इसका मतलब जो हम करेंगे वही हमारे लिए आगे तैयार है। अब तो दोनों मियाँ बीबी ने सलाह मिलाई, बाबा जी को बड़े प्रेम से नीचे लेकर आए। उन्हें भी एक कमरे के अंदर बेड के ऊपर सुला दिया गया है, बिठा दिया गया है। और अब तो क्या करती है बहू रानी? बहुत सेवा कर रही है। क्यों? हाँ, मुन्ना देखेगा तो कल हमें भी मिल जाएगी। आप क्या कहती? बेटा जाओ अपने बाबा जी को पूछ कर आओ, दलिया खाएंगे या खिचड़ी खाएंगे। उनके दांत नहीं है, उनके लिए दलिया बना दो या खिचड़ी बना दो, या कुछ और खाने का मन है तो वो। अब तो बार बार वो सेवा शुरू हो गई। क्यों हो गई? स्वार्थ आ गया। क्योंकि यदि हम नहीं करेंगे तो उसकी घटना थी। आपको कितना अच्छा लगा सुनकर? हंसी आ रही है ना सबको? तो जो स्थिति आज हम अपने बुजुर्गों की कर रहे हैं, कल वो स्थिति हमारी होनी निश्चित है। आपने तो उनको उस बात में देखो कि उसने तो तीसरी मंजिल रख रखा है, लेकिन मुन्ना तो हो सकता है तीसरी मंजिल भी ना रखे, वो तो सीधा कहां पहुंचा दे जी? वृद्धाश्रम ही पहुंचा दे। तो हमारी स्थिति भी वही होने वाली है। तो हमें क्या करना है? हमें ध्यान रखना है कि जो भी हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, क्या करें? पहले उनकी सेवा करे, उनकी सेवा को के महत्व को समझे। यदि बड़े बुजुर्गों की सेवा करेंगे और उनकी सेवा करने से घर में समृद्धि आती है। क्योंकि जहां हमारे बड़े बुजुर्ग खुश रहते हैं, जहां हमारे बड़े बुजुर्ग प्रसन्न रहते हैं, तो वहां घर के अंदर समृद्धि आती है। और जब घर के अंदर बड़े बुजुर्ग ही प्रसन्न नहीं है, बड़े बुजुर्ग ही दुखी है, तो उस घर में कितनी भी मेहनत कर लो, समृद्धि आने का नाम नहीं लेती है। इसीलिए क्या कहा है कि जीवन के अंदर सेवा अनिवार्य है। और सेवा करने के लिए कहीं बाहर जाने से पहले अपने घर के जो बुजुर्ग हैं उनकी सेवा करे। तो ये है हमारा वेयावृत्तेतप, जो क्या कहता है? जिस किसी को भी सेवा की आवश्यकता है, हमारे गुरु हैं, गुरनियां हैं, हमारे बड़े माता पिता हैं, बुजुर्ग हैं, रोगी हैं या विद्यार्थी हैं, नवदीक्षित हैं, उन सब के सेवा, साधर्मिक बंधु हैं जिनके पास कुछ नहीं है और हमारे पास समर्था है, तो चुपचाप जाकर उनकी सेवा करें ताकि उनको बुरा भी ना लगे और उनका कार्य भी हो जाए। यदि आपको लगता है कि आपके पास घर नौकरी करने के लिए स्थान है, जॉब है, तो आप क्या करें? ऐसे साधर्मिक बंधु को जॉब दें कि जिसे उस जॉब की आवश्यकता हो, और वही हमारा ध्येय होना चाहिए। बहुत सी जगह ऐसी हैं जो ध्यान रखते हैं कि हमारे यहाँ हमारे ही धर्म का व्यक्ति क्यों करते हैं? ताकि साधर्मिक बंधु का उत्थान हो। कम से कम इस चीज का तो हम ध्यान रख ही सकते हैं। यदि हमारे लिए पॉसिबिलिटी है और कोई व्यक्ति ऐसा है, तो हम क्या करें? उसकी सेवा करें। सेवा करने का मतलब ये नहीं कि आपने उसको पैसे दे दिए और उसकी सेवा हो गई। यदि आपने उसे नौकरी पर रखवा दिया, वो स्वाभिमान से उस सेवा को स्वीकार करेगा, उसका काम भी हो जाएगा और उसको बुरा भी नहीं लगेगा, उसकी मानहानि भी नहीं होगी। तो सेवा वेयावृत्तेतप हमें यही कहता है कि हमें क्या करना है? हमारे हृदय में बड़ों के प्रति, सबके प्रति सेवा की भावना को रखना है। इन्हीं शब्दों के साथ ओम शांति, ओम शांति।